इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है यानी कि भूगोल को ऑनर्स रखा है, उनका सेमेस्टर 6 में बीए पार्ट थर्ड सेमेस्टर 6 में का जो पहला पेपर होगा, यानी कि जिसे आप कोर पेपर 13 भी बोल सकते हैं, या सेमेस्टर 6 का पहला पेपर होगा, वह किस टाइप का पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। यह देखिए 2021 में एग्ज़ाम लिया गया यह पेपर है, और इसमें आपको जो समय दिए गए थे 3 घंटे दिए जाते हैं हर बार की तरह, और फुल मार्क्स आपका 60 होता है, और आपके बाकी के 40 नंबर, पेपर 100 नंबर का होता है, लेकिन 60 नंबर आपको पेपर में देने होते हैं और 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है हर बार की तरह। अब आइए देखते हैं कि हमें पेपर में क्या बोला जा रहा है और किस टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, ठीक ना, तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्तों कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, यानी कि पूरे के पूरे पेपर में आपके 8 क्वेश्चन है, ठीक ना, 8 प्रश्न है। 8 में से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, और उधर बाकी 7 बचते हैं, 7 में से किसी 3 का उत्तर देना है। मतलब कुल मिला के 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे 15 अंक के, तो हो जाएगा 60 नंबर। प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 के लिए एक प्रत्येक जो नंबर रहेगा आपका 1.5 नंबर का है, ठीक, एक, और यहाँ पे 1/2 कर दिया, यानी कि 1.5 अंक का एक प्रश्न है। 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 15 नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला है कि अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है पर्यावरण, किस भाषा में, मतलब किस भाषा से बना था? जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, या ग्रीक भाषा से? आपको उत्तर स्वयं ढूंढना है दोस्त, गूगल से ढूंढिए, चाहे आप किताब से ढूंढिए। मैं बताने यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक यह भूमिका निभा दे रहा हूँ कि आपके प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक ना। अगला है पर्यावरण में शामिल होता है एनवायरनमेंट इन कॉरपोरेट्स, तो किसमें शामिल होता है? वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जलमंडल में, या इनमें से सभी? सी नंबर हमारा प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? द फर्स्ट टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, तो किसके द्वारा किया गया था? टांसले के द्वारा, हेकल ने के द्वारा, ओडम ने के द्वारा, या टेलर ने के द्वारा? उसके बाद हमारा डी नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम? पहला है आपका ऊर्जा प्रवाह, यानी कि एनर्जी फ्लो। दूसरा है आपका पारिस्थितिकी अनुक्रम, यानी कि इकोलॉजी सक्सेशन। तो देखिए मैं केवल हिंदी को ही पढ़ता हूँ, क्या कि वीडियो काफ़ी लंबा पड़ जाता है अगर इंग्लिश को भी मैं पढ़ता हूँ तो, और अधिकतर 90% बच्चे हिंदी के ही होते हैं। इंग्लिश वाले पहले से मजबूत होते हैं, मतलब ज़्यादा क्या बताएं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो समझ सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। अगला है वेयर इज ओजन लेयर लोकेटेड, यानी कि ओजन परत कहाँ अवस्थित है? जलमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ब्रह्मंडल में? तो समताप मंडल में, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है। अगला है कि इनमें से कौन एक अम्ल वर्षा के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? इनमें से कौन एक अम्ल वर्षा के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3, या N2O? तो सबसे ज़्यादा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। आगे देखेंगे तो हमारा जी नंबर आता है कि निम्न में से कौन विश्व का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है? तो यह है चीन। अगला देखेंगे तो हमारा एच नंबर है, भारत का वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ जी। आगे देखेंगे तो हमारा आता है क्योटो समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है? वैश्विक तपन से, जलवायु शीतल से, जलवायु परिवर्तन से, या समुद्र के उठाव से? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, वैश्विक तापन। अगला देखेंगे तो हमारा आता है कि सबसे प्रभावी जल प्रदूषक है, सबसे मतलब कि मोस्ट इफेक्टेड वाटर पॉल्यूशन इज, सबसे ज़्यादा जल में कौन प्रदूषण करता है? अमोनिया, पेस्टिसाइड्स, साबुन, या औद्योगिक अपशिष्ट? तो पेस्टिसाइड्स मतलब कचरा हो गया, और औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो क्या है इसमें आपको बताना है। एंड नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे 15 मार्क्स के प्रश्न, वहाँ पे आपके टोटल 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे शुरू होते 15 अंक के प्रश्न, और 15 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको
3 पेज में देने हैं। 3 पेज बोले तो दोस्तों एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो एक खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना में दे दीजिए। 15 अंक के प्रश्नों का अच्छे से उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्यावरणीय भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल जियोग्राफी। अगला है प्रश्न, देखिए इनमें से किसी 3 का ही प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 8 आपको आसान मिलेगा थोड़ा, उसमें 5 अंक कर करके 15 नंबर बनाया गया है, 3 कर दिए 5 अंकों का, ठीक ना। तो आप पहले प्रश्न को सभी देख लीजिएगा, उसी के बाद बनाइएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण को परिभाषित करें, पर्यावरण के विभिन्न संघटकों का वर्णन करें, डिफाइन एनवायरमेंटल, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, तो कंपोनेंट्स बताने हैं और इसका परिभाषा भी देना है। अगला है कि जल प्रदूषण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें, कि जल प्रदूषण क्यों होता है, क्या कारण है और इसके परिणाम क्या होते हैं। जल प्रदूषण हो जाता है तो क्या परिणाम होते हैं, जलीय जीव मरने लगते हैं, वो सब बताना है। डिस्कस द केजेज यानी कि रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो दोस्तों अभी बहुत जोर की ठंड लग रही है यार, क्या बताऊं, सच बता रहा हूँ। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र की संरचना की व्याख्या करें। अगला है कि पूरा हाथ कँपाने लगा यार इतनी ही देर का वीडियो बनाते बनाते। पर्यावरण अवनयन के अर्थ एवं कारणों का वर्णन करें, डिस्क्राइब मीनिंग एंड केज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो ये क्या होता है, पर्यावरण अवनयन, इसको बताना है। और 7 नंबर आता है कि वैश्विक तपन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन की संकल्पना का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करें। प्रेजेंट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट बताना है। यार खेत आया हूँ और खेत आके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि घर में रहता हूँ तो बहुत सारे शोरगुल सुनाई देते हैं, इसलिए मैं खेत तरफ आ जाता हूँ आराम से। और खेत आया हूँ तो ठंड लग रही है, दिसंबर का महीना है पूरा, दिसंबर का अंतिम हाथ कब कपा गया है। देखिए यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी इतने के बाद भी मैं भी नहीं लगता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ नहीं कीजिए, आपकी मर्ज़ी यार, हम आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं, कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 5 अंक के प्रश्न को बांटा गया है कि 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 3 का उत्तर देंगे 15 नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको भी एक लिख ले पूरा सा। तो पहला है आपका एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा क्यों होती है, तो बता दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी के मिश्रण से वायु में जो है मिल जाता है, जिसके जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है और अम्ल वर्षा होने लगती है। ओजोन परत के बारे में बताना है, ओजोन परत जो कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है और यह पृथ्वी पर आ जाता है तो हमारा त्वचा कैंसर जैसी रोगें दिखने लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में हो चुका है, इसके लिखिए। स्मोक के बारे में लिखिए। या फिर चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन आपको मालूम होगा 1973 में हुआ था उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, तो वो बता देना है, और जिसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। तो चिपको मोमेंट के बारे में लिख सकते हैं। 3 को तो हो ही गया जी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मिट्टी के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कि मिट्टी के कौन कौन से अवयव होते हैं, इन सबको बताना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक ना, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स होगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अब आप सेमेस्टर 6 में पहुँच गए, यानी कि आप एक ग्रेजुएट होने वाले हैं। तब आप एक क्या बताएं, देश के अच्छे नागरिक हो चुके हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपना खर्चा आप स्वयं उठाने की कोशिश करें, क्योंकि आप बखूबी 21 या 22 साल के हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे दोस्त, इतना मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए।